नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से दिया गया है। इसे शुरू करने के पहले आप शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली बुक जो 15 अभ्यास से 118 अभ्यास तक है, उसे आप 4-4 अभ्यास के हिसाब से होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और अपनी गलती को समझें और जानें, और उसके बाद उसे होम प्रैक्टिस 10 बार करें। फिर मेरी जो ये शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली पर आपको 40 की स्पीड से लेकर के 80 की स्पीड तक वीडियो दी गई हैं, तो पहले आप 40 की स्पीड टारगेट करें और 80 तक करते जाएं। इस प्रकार करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, अगर वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। जो कॉन्टैक्ट नंबर इस पर दिया गया है। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। पिछले कुछ समय में भाषा के प्रश्न को लेकर देश में जो कुछ हुआ है, गाड़ियाँ जलाई गईं, दुकानों और वाहनों के साइन बोर्ड व नंबर प्लेटों पर कोल तार पोता गया, लोगों से दुर्व्यवहार किया गया, फलस्वरूप अनेकों स्थानों पर कानून और व्यवस्था के नाम पर अश्रु गैस, लाठी वर्षा, गोली चालन आदि का जो दौर चला, उनमें शताधिक व्यक्तियों को अस्पतालों की शरण लेनी पड़ी, अनेकों को जीवन उत्सर्ग करना पड़ा और अशोभनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वो सर्वाधिक स्पष्ट है। यह सब कुछ होने के बाद भी क्या स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सका है? ऐसा प्रतीत नहीं होता। भाषा विधेयक अपने स्थान पर है। विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, पर उन्हें चिंता नहीं है। तमिलनाडु में पृथकतावादी तत्व सिर उठा रहे हैं। असम में भी कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्तियां पनप रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में केवल एक प्रश्न सामने उभर कर आ रहा है कि जिस वस्तु को भी राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक समझकर उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वही एकता के स्थान पर विघटनकारी सिद्ध हो रही है। उपाय क्या है? हमने देख लिया है कि संसार में राजनीतिक लोकतंत्र यदि किसी प्रकार की आर्थिक समानता के चौड़े आधार पर नहीं है, तो वह दिखावा मात्र रह जाता है। जिस समाज में संपत्ति की असमानता हो, वहाँ लोकतंत्र के राग का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ये आर्थिक एकता केंद्रीभूत बड़े उद्योगों पर आधारित समाजवादी व्यवस्था के रूप में हो सकती है या लोकतंत्रात्मक हो सकती है, जो बहुत अंशों तक विकेंद्रित हो। मेरी धारणा है कि किसी समाज में ऐसी आर्थिक समानता का नतीजा, जिसकी आर्थिक व्यवस्था एकमात्र बड़े उद्योगों पर ही निर्भर करती है, यह होता है कि थोड़े से लोगों के हाथ में अधिकार सीमित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि लोग अधिकार का उपयोग
साम्राज्यशाही या अधिनायकशाही के रूप में करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में शासक केवल प्रजा के राजनीतिक वरन आर्थिक जीवन का भी नियंत्रण करने लगते हैं। यदि राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार रखने वाले को चरित्रहीन करने की क्षमता है तो एक के ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक दोनों अधिकार होने से उस बात की दोहरी संभावना बढ़ जाती है। पूंजीवादी ने लोकतंत्रवाद की हत्या इसी कारण की कि पूंजीवादी वर्ग के हाथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक अधिकार चला गया। समाजवाद, कम्युनिज्म, राजनीतिक अधिनायक के हाथ में आर्थिक शक्ति का सारा नियंत्रण दे देता है और ऐसी अवस्था में लोकतंत्रवाद के लिए उतना ही खतरा है जितना कि पूंजीवाद में। सरकारी विभाग में डाक विभाग एक उत्तरदायित्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग की शाखाएं तथा उपशाखाएं बड़े बड़े नगरों से लेकर साधारण ग्रामों तक फैली हुई हैं। बड़े डाकखानों के अधीन छोटे डाकखानों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस अथवा सब पोस्ट ऑफिस कहते हैं। कार्य की सुगमता के हेतु कई ग्रामों की सीमा बनाकर उन्हें डाकखाने से संबंधित कर दिया जाता है। शहरों की भांति देहात में भी पोस्टमैन को साधारण लोग डाकिया कहते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी के केवल शहरों में बांटी जाती है। यदि आप अपने किसी संबंधी को पत्र लिखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार लिखना होगा। सर्वप्रथम पोस्ट कार्ड या लिफाफा डाकखाने से लाना होगा। उसमें समाचार लिखने के बाद पाने वाले का साफ पता लिखकर फिर उसे लेटर बॉक्स में डाल आना होगा। पत्र लिखने के पहले अपना पता लिखना आवश्यक है। इससे यह लाभ है कि पत्र का पता यदि संदिग्ध हो तो वापस आपके पास आ जाएगा, अन्यथा डेड लेटर ऑफिस में रद्द कर दिया जाएगा। भारी लिफाफा हो जाने पर टिकट अधिक लगाने पड़ते हैं। पत्र की रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग देनी पड़ती है। इसी प्रकार मनी ऑर्डर तथा बीपी आदि भेजने का भी नियम है। यदि कोई और बात मालूम करनी हो तो पूछताछ विभाग से मालूम कर लेना चाहिए। आधुनिक युग में आवागमन के साधनों में रेल का प्रमुख स्थान है। रेलों के द्वारा साधारण से साधारण व्यक्ति यात्रा कर सकता है।
जिस प्रकार शरीर में नाड़ियाँ काम करती हैं और शरीर को शुद्ध रक्त देकर उसका पोषण करती है, उसी प्रकार रेलें भी देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़कर व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाती हैं तथा जहाँ जो कमी होती है उसे पूरा करती है। कार्य विस्तार के कारण सरकार ने रेलवे विभाग की अलग स्थापना की है। प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होता है, जिसके अधीन वहाँ का सारा प्रबंध होता है। टिकट लेने के लिए बुकिंग ऑफिस, जिसे हिंदी में टिकट घर कहते हैं, अलग बना होता है। स्टेशन के प्रत्येक विभाग के अनुसार कर्मचारियों के काम बांट दिए जाते हैं। रेलों में गाड़ियों के साथ रहने वाली पुलिस गार्ड, टिकट चेकर और ड्राइवर के साथ सहयोग करती है तथा यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखती हैं। सभी यात्री अपने किराए के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में बैठते हैं। फुल स्टॉप।